Hello students, today we are doing class 6 chapter 16 garbage in garbage out. That's the last chapter of your book. और आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे सारी गार्बेज की कि किस तरह से जो है हम अपने गार्बेज को भी यूजफुल बना सकते हैं और कैसे हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सो दैट कि वो पोल्यूशन क्रिएट ना करे हमारे एटमोस्फेयर एनवायरमेंट के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसकी आपको छोटी सी समरी बता देती हूँ ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दो टाइप के आपने कंपोज देखे होंगे। अब तो जो है गवर्नमेंट ने भी जो है आपके अलग अलग कलर के बिन बना दिए हैं ताकि उसमें आप अलग अलग कूड़ा डालें। किसी में वेट डालते हैं, किसी में ड्राई डालते हैं, किसी में जो है आपकी, और एक आपका इस तरह का बिन होता है जिसमें कि बायो हजार्ड्स, मतलब जैसे कि आपके स्पेशली ये हॉस्पिटल्स में या ऐसी फैक्ट्रीज में जहां पर ये नीडल वगैरह और ये चीज़ें बनती हैं तो उस जगह पे ये यूज़ होता है। तो इसमें जो है आपकी इन्फेक्शियस चीज़ें, सेप्टिक चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो है आपके डस्टबिन भी बना दिए हैं गवर्नमेंट सो दैट कि आप जो है इससे अवेयर रहें और इसको जो है सही तरह से यूज किया जाए, डिकम्पोज किया जाए। अब देखिए दो तरह के बिन हैं जो मेनली मैं आपको बताने वाली हूं इसमें, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि नेचुरली डिग्रेड हो जाए जो चीज, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरली डिग्रेड ना हो पाए उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मींस हम इन सब से, जो हमारे वेजिटेबल वेस्ट हैं, हमारा बचा हुआ खाना है, हमारे छिलके हैं, हमारे फलों के, सब्जियों के, सबके वेस्ट हैं, तो वो सब हम किस चीज में यूज कर सकते हैं? उनका मैन्योर बनाने में, कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। मतलब हम सोइल के अंदर उसे डालेंगे तो वो थोड़े दिनों में ही जो है सड़के और वो तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर अर्थवॉर्म पनप जाएंगे और वो जो है हमारी सोइल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हमारी क्रॉप बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। इसीलिए जो है अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा गया है, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी उपज के लिए, क्रॉप अच्छी बनाने के लिए। तो उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, जो कि आपके नेचर के साथ, आपकी अर्थ के साथ इजीली डिग्रेड हो जाएं। नेक्स्ट है आपके प्लास्टिक, कैन, बैग्स। प्लास्टिक, बच्चों आपको पता है कि प्लास्टिक जो होता है बायोडिग्रेड नहीं होता। आप उसको सोइल के अंदर अगर दबा के भी रखेंगे तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे वो ऐसा का ऐसा ही आपको मिलेगा, तो वो बायोडिग्रेड नहीं होता है। सेकेंड थिंग है आपकी, अभी हमने पढ़ा कि कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट कैसे बनता है? जब सोइल के अंदर हम ये सब चीजें जो है डाल देंगे और फिर उसे ढक देंगे और थोड़े दिन बाद जब देखेंगे तो वो थोड़ी ये चीजें जो है गलनी स्टार्ट हो जाती है और इनके अंदर से स्मेल आती है। और थोड़े दिन बाद देखेंगे तो फिर वो जो है पूरी तरह से गल जाती है और स्मेल आनी बंद हो जाती है। फिर उसे ड्राई करके उसे हम अपनी खाद के टाइप में यूज कर सकते हैं हमारी खेतों में। देन उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट। क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? क्या होता है? आपके प्लांट वेस्ट। प्लांट वेस्ट में क्या मतलब है? इसमें जितना भी आपका जैसे सूखी हुई पत्तियां हैं, सूखी हुई टहनियां हैं, जो भी चीजें, जो भी प्लांट से गिरी हुई चीजें हैं जिनको हम इकट्ठा करके जला देते हैं, उनको जलाना नहीं है, वो इकट्ठा कीजिए आप। और प्लांट वेस्ट में आपकी ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, जैसे छिलके हो गए, आपका बचा हुआ खाना हो गया, सारी चीजें आ जाएंगी। एनिमल वेस्ट क्या होता है? जैसे कि आपके काउ डंग हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके एनिमल वेस्ट में आ जाएंगी। तो उनको क्या करना है? उनको एक साथ मिला देना है और उसमें जो है अर्थवॉर्म भी मिलाने हैं। अर्थवॉर्म कौन से? जो रेड वॉर्म्स होते हैं, आप बोलते हैं उन्हें रेडवॉर्म, तो वो भी आपको इसमें थोड़े से मिला देने हैं, जिससे कि फिर थोड़े दिनों बाद इसका मैन्योर तैयार होगा, जिसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। और ये जो होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग कैसे होती है बच्चों? जो आपकी भरी हुई नोटबुक होती है उन्हें रद्दी वाला लेके जाता है, सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेके जाता है वो यहाँ से, आगे जाके वो उसे उसकी स्पेसिफिक जगह पे जो भी फैक्ट्री होती है जहां पेपर्स बनते हैं वहां पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे टीयर कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसे जो है वाटर के अंदर डिप कर दिया जाता है एक बकेट में। फिर उसके बाद उसे ड्राई किया जाता है। ड्राई करने का मेथड इसका लंबा है, जैसे कि एक मैश होता है, जालीदार एक चीज बिछाई होती है, उसके ऊपर वो पेपर्स को रखा जाता है ताकि उनका हर एक पानी जो है एक एक टपका निकल जाए वहां से। फिर उसको न्यूज़पेपर से दबाया जाता है ताकि और ज्यादा ड्राई हो जाए। फिर उसे न्यूज़पेपर रखकर उसके सन ड्राई किया जाता है ताकि वो सूख जाए। और इसी स्टेज पे जो है आप उसमें इंक वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको कलरफुल बनाना है पेपर, आप प्लांट की पत्तियां डाल सकते हैं और चीजें डाल सकते हैं, अगर आपको जो है अलग कलर, अलग डिजाइन उसके देने हैं तो। फिर उसके बाद उसे रीऑर्गेनाइज किया जाता है कि किस शेप में छोटा पेपर बनाने हैं, बड़े पेपर बनाने, जैसे भी साइज के हैं वो, तो उसे रीऑर्गेनाइज किया जाता है और वो न्यू प्रोडक्ट आपका बनके रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है कि गार्बेज इन एंड आउट में आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, हमें रिसाइकल करने चाहिए अपने पेपर, हमें जो है डिकम्पोज करना चाहिए अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ऐसा नहीं कि उसे कचरे में डाल दिया जाए।
डोंट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग में कभी भी गार्बेज नहीं डालना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है बच्चों, अगर मान लीजिए आप जो इसका डिकम्पोज ना करके, अगर मान लीजिए आप बचा हुआ खाना है, अपनी सब्जियों की पील्स हैं, ये सब चीजें आप प्लास्टिक बैग में अगर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं जो कि आपकी ये वेजिटेबल पील वगैरह खाते हैं, वो साथ में, क्योंकि उनको खुशबू आती है उस चीज की, तो वो जब खा रहे होते हैं तो वो उस प्लास्टिक बैग को भी खा जाते हैं और वो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हमें प्लास्टिक बैग जनरली कभी भी यूज नहीं करने चाहिए अपने डस्टबिन के लिए। देन है यूज बोथ साइड ऑफ द पेपर टू राइट। आप जैसे ये पेपर अब मैं लिख रही हूं तो मुझे इनके दोनों साइड, मतलब ये वाला भी और पीछे वाला भी साइड, दोनों यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे लिखा है और दूसरी साइड का खाली छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि हमें पूरी तरह से यूज करना चाहिए। अगर हम उसको जो है रिसाइकल कर रहे हैं तो हमें पहले वाले पेपर को जो है, क्योंकि इसमें कितना लंबा प्रोसेस है, कितना वाटर यूज होता है, तो हर चीज की वेस्टेज है इसमें, तो इसलिए उस पेपर को पहले वाले को पूरी तरह से अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। तो ये सब थी आपकी समरी। लेट्स मूव ऑन टू योर चैप्टर। अब इसमें ये कह रहे हैं वी थ्रो आउट so much rubbish or garbage every day from our home, school, shops, offices. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shop are packed in plastic bag or tins. ये कह रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा कूड़ा जो है डेली डालते हैं अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने शॉप से, अपने ऑफिसेज में, और जो है हम ग्रेन्स या पल्सेस, कोई भी चीज़ हम दुकान से खरीद के लाते हैं तो वो हमें किस चीज़ में मिलती है, प्लास्टिक के बैग में हम लेके आते हैं। तो ऑल दीज रैपिंग मटीरियल्स गो आउट एज गार्बेज। ये सारे जो रैपिंग मटीरियल्स हैं ये सारे गार्बेज में जाते हैं। वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इन द गार्बेज। हम कई चीजें ऐसी भी खरीद लेते हैं वेस्टेज की जो कि हम यूज करते नहीं है या थोड़ी बहुत यूज होती है और फिर पूरा पैकेट जो है हम उसका डस्टबिन में ही डाल देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, मतलब डेली बेसिस पे, एवरी डे हम जो है बहुत सारा गार्बेज, मतलब कूड़ा करते हैं बहुत ज्यादा। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। देखिए लोगों को आपने देखा होगा मूंगफली खाते हैं और उसके छिलके जो है रोड पे ही गिराते हुए चलते हैं। और हम जो है अपनी टिकट जो जैसे कि हमारी बस की टिकट है या हमारी कोई भी टिकट हम परचेज करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बस में से ही जो है फाड़ के नीचे गिरा देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। इफ वी वर मेड मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन एन नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। हम क्या करते हैं, बच्चा जो है पेंसिल शार्प कर रहा है, कुछ भी जो है थोड़ी बहुत चीज लग गई है, कोई इंक गिर गई है उनके पेपर पे, तो हम क्या करेंगे कि आपकी नोटबुक खराब हो जाएगी, आप ये पेपर जो है वो टीयर कर दीजिए। और हम जो है अपने घर का कूड़ा भी बहुत ज्यादा, जैसे कि आपका कोई टॉय टूट गया है, आपके पुराने कपड़े हैं, शूज हैं, स्लीपर्स हैं, उन सबको भी क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं डस्टबिन के अंदर। अगर क्या हो कि किसी दिन हमारे घर पे जो है, अगर मान लीजिए कभी हमारे घर से गार्बेज ना जाए तो क्या होगा फिर उसमें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो गार्बेज पूरे दिन आपके घर में ही रहेगा तब भी क्या आप इतना ही कूड़ा इकट्ठा करेंगे। सफाई कर्मचारी जो आपका गार्बेज लेके जाते हैं वो कहाँ डालते हैं इतना सारा गार्बेज, क्योंकि हम एक दिन में ही इतना सारा गार्बेज करते हैं, तो सोचिए साल में कितना होता होगा। और अगर मान लीजिए हमारी पूरी सिटी का हम मिला लें तो कितना ज्यादा गार्बेज होता होगा। तो सफाई कर्मचारी उसे कहाँ लेके जाते हैं गार्बेज को। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या ये हो सकता है कि हम इस पूरे गार्बेज को, जो भी कूड़ा आप डालते हैं, चाहे उसमें क्लोथ्स हैं, प्लास्टिक हैं या आपकी वेजिटेबल पील्स हैं, क्या हम ये सारों को रीयूज कर सकते हैं जो कि हमें हार्म ना पहुंचाए आगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे। क्या हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। अब ये एक मिशन स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था स्टार्ट, स्वच्छ भारत मिशन। उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हम जो है इसको बिल्कुल मतलब स्वच्छ भारत बना देंगे। लेकिन अभी भी जो है लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट करने के बाद भी लोग अवेयर नहीं हुए हैं। उसने इतने टाइप के डस्टबिन बना दिए हैं, लेकिन लोग क्या है अभी भी मिक्स करके अपना कूड़ा डालते हैं, तो वो चीज बहुत गलत है। अब बोझो एंड पहेली ने एक प्रोजेक्ट किया है डीलिंग विद गार्बेज। अब देखते हैं हम उसमें क्या है। सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, आपका गार्बेज कलेक्ट करते हैं और फिर लो लाइंग ओपन एरिया में ले जाते हैं, मतलब खुदा हुआ गड्ढे टाइप में एक ले जाते हैं जिसे कि हम लैंडफिल्स कहते हैं। उसके अंदर वो कूड़े को डालते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, उसमें से जो रीयूज्ड कूड़ा होता है उसे वो सेपरेट कर लेते हैं, जो कि आप रीयूज कर सकते हैं, उसको वो सेपरेट कर लेते हैं वहां से। तो इससे हमें पता लगता है कि गार्बेज में दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो हम यूज कर सकते हैं दोबारा से, और एक ऐसी होती हैं जो कि नॉन यूजफुल होती है, मतलब कि हम दोबारा से उसे यूज नहीं कर सकते। तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है और एक लैंडफिल में डाल दिया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए वो लैंडफिल कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एवरी डे का कूड़ा कितना ज्यादा होता है आपकी पूरी सिटी का।
तो वो क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं लैंडफिल्स में और कवर कर देते हैं उसे एक लेयर ऑफ सॉइल्स के साथ। वंस द लैंडफिल इज कंप्लीटली फिल्ड, जब वो पूरा गड्ढा, वो जो डीप गड्ढा उन्होंने खोदा था वो पूरा भर जाता है, तो फिर उसे क्या करते हैं, उसे कवर कर देते हैं, या तो ऊपर जो है मिट्टी के साथ कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, वहां पर ग्रास लगा देते हैं छोटी छोटी, तो उसको जो है ऐसा कर देते हैं कि वो पार्क में या प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाए और 20 साल तक उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। तो इसको यूजफुल बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि कंपोस्ट जो एरिया होता है वो भी इस लैंडफिल के आसपास जो है खोद देते हैं और कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें वेजिटेबल पील्स वगैरह चीजें, बायोडिग्रेडेबल चीजें वहां पर डाल देते हैं, सो दैट कि कंपोस्ट वहां से बन जाए। डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, व्हाई वाज इट थ्रोन अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज, क्या कुछ ऐसा भी गार्बेज होता है इसमें जो हम घर से निकालते हैं कि जो कि कूड़ा है नहीं, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे एक्टिविटी 1 में। अब वो क्या कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट थ्रोन इनटू डस्टबिन, डस्टबिन में थ्रो करने से पहले आप अपने गार्बेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ग्रुप 1 में आप सारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रखिए, मतलब उसकी फ्रूट की, वेजिटेबल्स की पील रखिए, एग शेल्स रखिए, फूड वेस्ट रखिए, टी लीव्स रखिए, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स, इसमें सारा रख दीजिए। ग्रुप 2 में क्या करिए, जिसमें क्लोथ है, पॉलिथीन बैग है, ब्रोकन ग्लास है, एल्यूमिनियम रैपर्स है, नेल्स है, ओल्ड शूज है, इसमें सारा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रख लीजिए। फिर उसे क्या कीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए अब 2 सेपरेट हीप्स में। अब 2 सेपरेट हीप बन गए हैं वो बड़े बड़े, उनको जो है जैसे फर्स्ट हीप जो बना है उसको ए बी पार्ट दे दीजिए, सेकंड हीप जो बना है उसको सी डी पार्ट दे दीजिए, जैसे कि ये कर रहे हैं इन्होंने, अपने वो 4 बना लिए हैं। तो चारों ने जो है गड्ढा खोद के ये उसके अंदर डाल दिए हैं। यही 4 मटेरियल हैं, 2 तो आपने ग्रुप ए के ले लिए, 2 आपने ग्रुप बी के ले लिए, तो उन चारों को जो है ये अलग अलग आपने पिट के अंदर डाल दिया। टाइटली जो है उनका बैग क्लोज करके आपने उसे पिट के अंदर डाल दिया है। जो 4 हीप आपने बनाए थे उनको पिट के अंदर डाल दिया है और उसको सॉइल के साथ कवर कर दिया है। अब उन 4 पोर्ट्स को आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद, ऊपर की सॉइल को रिमूव करके और फिर उसे देखेंगे तो क्या आपको वहां पर ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है और कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही है, मतलब कि अभी रोटिंग ऑफ गार्बेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट, उसके बाद दोबारा से हीप को उसके अंदर डाल दीजिए, दोबारा से सॉइल उसके अंदर देखिए, फिर दोबारा 2 दिन के बाद जब आप उसे देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वो सड़ गया है पूरी तरह से, लेकिन और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, या फिर वो अभी पूरी तरह से नहीं सड़ा है, या फिर वो पूरी तरह से सड़ गया है लेकिन अभी भी बहुत बुरी स्मेल आ रही है, या फिर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इन चारों में से क्या होगा बच्चों, जो आपका वेजिटेबल पील्स वगैरह होंगे उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। जब उसे कई दिन हो जाएंगे दबाए हुए तो आपका जो वेजिटेबल पील वाला होगा, जब उसका डीकंपोज मैन्योर तैयार हो जाएगा तब वो पूरी तरह से गल जाएगा और उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। स्मेल आती है स्टार्टिंग में, जब आपकी वो सब्जियां हल्की हल्की पार्शली गली हुई होती है तब उस टाइम स्मेल आती है, जब वो पूरी तरह से गल जाती है तब उसकी स्मेल जो है बंद हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट वाला होगा। जो आपका दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गार्बेज इन विच हीप वाज सीन रोट एंड विच डिडंट, हम ये देख लेंगे कि उसमें कौन सा जो है, जैसे आपका ए बी मान लीजिए अगर बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट था तो आफ्टर 4 डेज हम देखेंगे कि पार्शली रोट हुआ था, आफ्टर 6 डेज देखेंगे कि स्मेल अभी भी आ रही है, फिर हम 2 वीक्स के बाद देखेंगे कि हाँ वो कंप्लीटली रोट हो गया है, फिर हम 4th वीक में देखेंगे कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैन्योर उसका, कंपोस्ट उसका तैयार हो गया है, खाद तैयार हो गई है। सी और डी में हम देखेंगे कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। वो कह रहे हैं इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, आपको कोई और ऑब्जर्वेशन भी दिखती है इसके अलावा कि भाई वो पूरी तरह से सड़ चुके हैं और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, मैन्योर तैयार हो गया है, लेकिन आपको 4 वीक्स बाद कोई और ऑब्जर्वेशन भी मिलती है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिखा है वहां पे अर्थवॉर्म्स पनप गए हैं, बहुत सारे कंपोस्ट में पनपते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो भी आप इसमें राइट डाउन करेंगे। देन उसके बाद वो कह रहे हैं इफ द गार्बेज वाज फाउंड टू रोट कंप्लीटली एंड डिडंट स्मेल, जब आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सड़ चुका है और उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है तो उसे क्या करेंगे, आप सॉइल में मिक्स कर देंगे। व्हेन यू सो योर फेवरेट प्लांट, जिसको भी आप जो है बोना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, उसमें उसको डाल देंगे और वो क्या करेगा, खाद का काम करेगा उसमें। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट समथिंग इन द गार्बेज रोट, कुछ तो गार्बेज में से जो है सड़ गया है। दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज फॉर द प्लांट, वो उसने मैन्योर बना लिया है आपका। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर, जो भी आपका सड़ने के बाद आपका कन्वर्जन हुआ है मटेरियल का मैन्योर में, उसको कंपोस्ट कहते हैं।
हैं, उस प्रोसेस का नाम है कंपोस्टिंग। तो वो आपका खाद तैयार हो गई है। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, जो कि मैंने आपको बताया है कि म्युनिसिपैलिटी जो है सेपरेट डस्टबिन प्रोवाइड करती हैं, कि जैसे ब्लू बिन है उसमें किस तरह के मटेरियल डालेंगे आप, जिसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास होते हैं जो कि आपका रीयूज हो सकता है। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल दैट डोंट रोट इन द गार्बेज हीप? आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस मटेरियल को, जो आपके ग्लास है, प्लास्टिक है आपका, या फिर आपका मेटल है, वो आप कितने भी दिन तक सोइल के अंदर दबा के रखेंगे उसमें कुछ भी रोट नहीं होगा, वो गलेगा नहीं। द ग्रीन बिन्स फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वो ग्रीन बिन होता है आपका। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कंप्लीटली व्हेन बरीड इन दिस सोइल। जब हम उसे सोइल के अंदर दबाएंगे, किसी बिल के अंदर दबाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो कंप्लीटली सड़ जाएगा और हमारा मैन्योर तैयार होगा, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। You see what is the necessary for us to separate waste into groups as we did in the activity before we throw it? हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम उन्हें ग्रुप में बांटें कूड़े को डालने से पहले, क्योंकि कुछ कूड़ा ऐसा होता है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। Have you noticed garbage heaps of dried leaves on the road side? आपने देखा होगा कि रोड साइड पे जैसे पत्तों की पत्तियां झड़ती हैं बहुत ज्यादा, तो वो ड्राई लीव्स जो है उनका एक हीप बना दिया जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा टाइम पे क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो फार्मर्स ऑफन बर्न द हस्क, वो जो बचा हुआ भूसा होता है आपकी क्रॉप्स का, उसको भी क्या है, और ड्राइड लीव्स को और इन सबको मिला के वो जला देते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद जब आपकी फसल कट जाती है, उसके बाद जो भी वहां पर एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं उसे वो जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपने सुना होगा पराली जलाने को, वो जब ये जलाते हैं तो इसमें स्मोक प्रोड्यूस होती है और इसमें जो है हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें गैसेस भी डेवलप हो जाती है। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। ये जो वेस्ट है इसको कंपोस्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम ये सारे वेजिटेबल पील्स वगैरह जब डालते हैं पिट के अंदर, सोइल के अंदर, तो हम ये चीजें भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी हस्क होगी, आपके एनिमल वेस्ट हो गए, तो वो चीज जो है इसमें हार्म नहीं करती है, बल्कि हमारा मैन्योर बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें बोझो एंड पहेली ने जो है नोट्स बनाए हैं अपने डीलिंग विद गार्बेज में। तो बोझो ने लिखा है, यू विल नॉट एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, डोंट बर्न द लीव्स। लीव्स को मत जलाओ, क्योंकि आपकी सेहत उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जो उससे गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलती है। पहेली ने लिखा है कि व्हाई हैज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। वो इसे एक अपराध क्यों नहीं बना देती हैं कि जो भी आप लीव्स जलाएगा उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। शी मस्ट हैव मींट इलीगल, वो इससे मतलब लगा रही है कि इलीगल कर देना चाहिए गवर्नमेंट को ये। She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India. कहीं पे भी अगर इंडिया में प्लांट वेस्ट को जलाया जा रहा है, लीव्स को जलाया जा रहा है और हमारे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। देन है इसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था, ये बिल्कुल वही है, समरी में पहले मैंने बताया था। तो अब देखते हैं इसे। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। बिल्कुल, अर्थवॉर्म जो होते हैं फार्मर फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। अब हम देखते हैं जो अर्थवॉर्म होता है, जिसे कि हम रेडवॉर्म भी कहते हैं, वो कैसे कंपोस्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है। The method of preparing compost with the help of redworm is called वर्मी composting। जो कि आपका कंपोस्ट होता है, जो कि रेडवर्म की प्रेजेंस में किया जाता है, उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो अब एक्टिविटी में क्या करेंगे हम, लेट अस डिग अ पिट। एक पिट हमने बना लिया, मतलब गड्ढा खोद लिया, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, और उसके अंदर जो है एक वुडन बॉक्स रख दिया, विच इज नाइदर टू हॉट नॉट कोल्ड। वो जो है ना तो हॉट है ना कोल्ड है, मोइस्ट सा टेम्परेचर है उसका। वट अबाउट अ प्लेस विच डजंट गेट डायरेक्ट सनलाइट। ये ऐसा प्लेस है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेडवर्म्स इन द पिट और अ बॉक्स। अब इस पिट के अंदर या बॉक्स के अंदर जो भी हमने लकड़ी का लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप, या तो एक गड्ढा खोद सकते हैं नीचे, या फिर आप एक पिट बना सकते हैं। तो उसको जो है रेडवर्म का घर बनाते हैं। अब हम स्प्रेड अ नेट, कोई भी नेट बिछा सकते हैं आप, या फिर कोई जाली बिछा सकते हैं बॉटम में, और फिर जो है पिट के और बॉक्स के, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले जो है सैंड बिछाएंगे आप सबसे नीचे। इन्होंने 1 या 2 सेंटीमीटर थिक जो है वो दे रखा है कि उसमें सबसे नीचे आप सैंड बिछाएंगे। देन उसके बाद स्प्रेड करेंगे, जो भी आपका वेजिटेबल वेस्ट है, पील्स है, जो भी आपके पास प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट है, उसको डालेंगे और उसके ऊपर जो है एक लेयर ऑफ सैंड लगा देंगे। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसीज ऑफ ड्राइड स्ट्रोक्स ऑफ प्लांट, हस्क, पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड टू स्प्रेड दिस। ये सब चीजें भी आप ले सकते हैं, जो भी ये मटीरियल आपको बताए गए हैं, ये चीजें भी आप ले सकते हैं, और फिर उसके ऊपर सैंड की लेयर लगा देंगे।
चाहिए। शाइनी और प्लास्टिक के कोटेड पेपर्स आपको नहीं लेने हैं, आप सिंपल पेपर्स इसमें यूज कर सकते हैं। ड्राइड एनिमल डंग भी ले सकते हैं आप, जो कि गोबर होता है वो भी ले सकते हैं, वो भी स्प्रेड कर सकते हैं आप सैंड के ऊपर, वायर मैश के ऊपर। स्प्रिंकल सम वाटर, फिर उसके अंदर आप वाटर देंगे। इतना वाटर नहीं देना है जितना हम प्लांट में देते हैं, सिर्फ इतना ही देना है कि वो वेट हो जाए, उसकी लेयर जो है वो गीली गीली हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर आपको यहां नहीं देना है। डोंट प्रेस द लेयर, आपको प्रेस नहीं करनी है लेयर। कीप दिस लेयर लूज, आप इसको लेयर को लूजन ही रहने दो, जितनी एयर इसके अंदर है उतना रहने दो, सो दैट कि सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर या इस पिट के अंदर अपने आप से डेवलप हो जाए। नाउ योर पेट इज रेडी टू वेलकम द रेडवर्म्स। बाय सम रेडवर्म्स, कुछ रेडवर्म्स आप लेके आ सकते हैं और इस पिट के अंदर डाल सकते हैं। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और पेपर। आप फिर इसे गनी बैग से या फिर अपनी क्लॉथ या लेयर ऑफ ग्रास से भी आप इसको ढक सकते हैं, ऊपर से कवर कर सकते हैं। रेडवर्म जो होते हैं उनको भी फूड चाहिए होता है, और उनका फूड क्या होता है, ये वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट, कॉफी, टी रिमेन्स, ये वीड्स, ये सब कुछ जो होता है ये उनका। अब उन्हें क्यों कहा जाता है फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपने पढ़ा था ना बच्चों, जब आपकी 4th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि वीड क्या होती हैं। जब भी आप कोई क्रॉप उगाते हैं, सीड के साथ आपकी सीड से आप जो है क्रॉप उगाते हैं, तो उसके साथ जब आपकी क्रॉप उगती है तो कुछ वीड्स भी वहां पर जो है पनप जाती हैं, जो कि अनवांटेड ग्रोथ होती है, मतलब हमें चाहिए नहीं होता वो पौधा, वो अपने आप से उग जाता है, तो उन्हें वीड्स कहते हैं, जो कि हार्म करता है। क्यों हार्म करता है, क्योंकि अगर कोई अनवांटेड पौधा आपके मेन पौधे के साथ उग जाता है और आपको फार्मर को और आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो पानी भी लेगा, सब प्रोसेस उसके होंगे, तो वो कितनी वेस्टेज करता है। तो ये क्या करती है रेडवर्म, उसे खाती हैं, वो उसका फूड होता है। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बुरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। अब वो इस पिट के अंदर वो ये खाना डाल देते हैं। डोंट यूज वेस्ट दैट कंटेन सॉल्ट, आपको ऐसा वेस्ट उसके अंदर नहीं डालना है जैसे कि सॉल्टी वेस्ट हो, जो खट्टा हो, पिकल्स हो, मतलब ऑयल हो, विनेगर हो, मीट हो, मिल्क प्रिपरेशन हो, ऐसी चीजें आपको रेडवर्म के फूड में नहीं डालनी है। क्यों, क्योंकि ये भी पनप जाती हैं। जब कहीं पे आप मिल्क डाल देंगे या खट्टी चीजें डाल देंगे, तो वो क्या करेंगी, वो अपने ऑर्गेनिज्म बना देंगी वहां पर, जो कि हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजें आपको नहीं डालनी है। इफ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म start growing in the pit. Once in a few days gently mix and move the layer of the your pit. आपको क्या करना है, जैसे ही कुछ दिन हो तो उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स कर देना है, ताकि ऊपर की टॉप लेयर नीचे चली जाए और नीचे की ऊपर आ जाए। तो इस तरह से आपको मिक्स कर देना है जेंटली उसे। रेडवर्म्स डोंट हैव टीथ, रेडवर्म के कोई टीथ नहीं होते हैं। उनका एक गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उनको ग्राइंडिंग करने में, चबाने में, अपने फूड को खाने में हेल्प करता है। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट, आप एग शेल और शी शेल जो होती हैं उनको भी मिक्स कर सकते हैं वेस्ट के साथ। दिस वुड हेल्प अर्थवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड, ये अर्थवर्म को हेल्प करते हैं अपना फूड खाने के लिए। A redworm can eat food equal to its own weight in a day. रेडवर्म उतना खाना खा सकते हैं जितना उनका खुद का वेट होता है एक दिन के अंदर। रेडवर्म डोंट सर्वाइव इन वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, वुडन बॉक्स लिया था, किस लिए लिया था, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए उस पर और बहुत ही ज्यादा ठंड भी ना हो, मॉइस्ट सा टेम्परेचर हो। तो रेडवर्म जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ही ज्यादा गर्म या बहुत ही ज्यादा ठंडी सराउंडिंग में। ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, वो अपने आसपास में मॉइस्चर चाहते हैं। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म्स इन अ मंथ टाइम, देयर नंबर विल डबल। अगर आप अपने वॉर्म्स की अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, मतलब जैसे उनको अच्छी तरह से रोटेट करते रहेंगे, उनको जो है प्रॉपर पील्स वगैरह खाना मिलता रहेगा, तो और आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे जो कि उनके लिए हार्मफुल होती हैं, तो वो जो है एक मंथ में ही डबल हो जाती है उनकी क्वांटिटी। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स के बाद आप दोबारा से उसको देखेंगे एक बार पिट को। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, क्या आपको दिख रहा है कि कुछ जो मिट्टी जो है वो ढीली ढीली सी हो गई है आपकी, तो इसका मतलब आपका वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, जैसा आपको फिगर में दिखा रखा है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो ढीली ढीली सी हो जाए तो आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस कंपोस्ट के आपको एक साइड पे, एक कॉर्नर पे जाकर जो है वॉर्म्स का फूड डाल देना है, कुछ वेस्ट डाल देना है। तो वॉर्म्स क्या होंगे, सारे वॉर्म धीरे धीरे करके उस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि उन्हें भूख तो लगी है। अब वो तो पूरा वर्मी कंपोस्ट बन गया है, उसमें तो कोई पील अब रही नहीं है जो कि आप मैन्योर बना रहे थे, तो इसमें तो पूरा कंपोस्ट बन गया, लेकिन अब उन्हें डेली के लिए खाना तो चाहिए। तो आप एक कॉर्नर में जाके, जैसे मान लीजिए आपने इस तरफ से
खाना डाल दिया है तो सारे रेड वर्म्स जो है इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे आपके राइट हैंड साइड पे। तो इस तरफ इकट्ठे होने के बाद वो क्या करेंगे, आप उस तरफ का कंपोस्ट निकाल लेंगे जिसमें रेड वर्म्स नहीं है, और फिर उसे जो है अपनी क्रॉप्स पे यूज करेंगे। और बाकी जो है आप इसको, ऐसा नहीं है कि उन रेड वर्म्स को आपको बाहर ही निकाल देना है, फिर उसको दोबारा से जब वो एक तरफ का आपने रिमूव कर दिया, उसको ड्राई कर लिया सन में, तो वो वर्मी कंपोस्ट रेडी हो गया आपके प्लांट्स में डालने के लिए। अब जो लेफ्ट ओवर कंपोस्ट है उसको और कंपोस्ट बनाने में आप हेल्प करेंगे, वो रेड वर्म्स आपकी और ज्यादा मैन्योर बनाने में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, उसको सन ड्राई करेंगे, फिर वो आगे से आगे प्लांट्स में, पोट्स में, आपकी फील्ड में जो है डाल सकते हैं। तो ये आपका सबसे बेस्ट वे है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालने का। Those of you who have agricultural field can try वर्मी कंपोस्टिंग in large pits। तो जिनके पास जो है एग्रीकल्चर फील्ड है वो क्या कर सकते हैं, कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट। वो जो है बहुत बड़े बड़े पिट्स में जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जिनकी लार्ज फील्ड है। अगर आपको छोटे पौधों के लिए चाहिए तो आप छोटे गड्ढे में बनाइए, अगर आपको पूरी फील्ड के लिए चाहिए, अपनी फार्मिंग के लिए चाहिए, तो आप बड़े बड़े गड्ढों में इस कंपोस्ट को बना सकते हैं। Those of you who have agriculture field can try vermicomposting in large pits. You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market। आप सिर्फ अपने मनी ही नहीं बचाएंगे केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर बाजार से खरीद के, बल्कि आप जो है हमारे दूसरों की सेहत भी बचाएंगे। जो आप इतने केमिकल के फर्टिलाइजर खरीदते हैं उससे लोगों की हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप ये नेचुरल मैन्योर यूज करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है थिंक एंड थ्रो। जैसे कि इसमें देखिए कैसे कूड़ा डंप कर रखा है, तो ये कह रहे हैं सोचो और फिर अपना कूड़ा डालो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट ऑफ ईच डे एवरी हाउस। हर दिन में कितना कूड़ा एक घर से निकलता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट। आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। आप एक बकेट ले लीजिए जो कि मतलब 5 या 10 लीटर की बकेट हो, उसको ले लीजिए ताकि वो आप अपना गार्बेज उसमें कलेक्ट करें फ्रॉम योर होम से कलेक्ट करें फॉर अ फ्यू डेज के लिए। इन हाउ मेनी डेज डज दी बकेट फुल। आप देखेंगे कि जब आप एक बकेट के अंदर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं कितने दिनों में वो बकेट फुल हो रही है। You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, you can estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपका परिवार 4 बंदों का परिवार है, 5 बंदों का परिवार है, आप कितने दिनों में एक बाल्टी भर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके टाउन में 1000 लोग रहते हैं तो वो 1000 बाल्टी कितने दिनों में भरती है, और आप एक दिन के अंदर कितना कूड़ा मतलब गार्बेज बना देते हैं। तो यही वो कह रहे हैं, वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। हम जो है माउंटेन्स ऑफ गार्बेज बनाते हैं एक दिनों में, इतने बड़े बड़े जो है पहाड़ बन जाते हैं गार्बेज के। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज अ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। अब हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। नानू जो है वो क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। वो पेपर प्लेन्स बनाने का उसे बहुत शौक है। वो क्या करता है, पेपर टीयर करता है और उससे प्लेन बना के उड़ा देता है। उसकी मदर जो है वो इस चीज से बड़ी गुस्सा है कि आप पेपर की शीट्स को मत फाड़ो, तो लेकिन वो जो है वो केयर नहीं करता। बट नानू डजंट केयर, वो केयर नहीं करता। एक बार क्या हुआ, नानू जो है अपनी आंट की विलेज में गया अपनी मदर के साथ। He was amazed at the variety of things his cousin Sham has made। उसने देखा उसके कजन शाम ने इतनी वैरायटी की चीजें बना रखी थी, जैसे फाइल्स बना रखी थी ओल्ड चार्ट पेपर से, ग्रीटिंग कार्ड बना रखे थे जो कि फ्लावर से बने हुए थे, पेंसिल की शेविंग, जो पेंसिल के छिलके होते हैं हम शार्प करके डाल देते हैं ना डस्टबिन से, उसने उसे ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज कर रखा था। मैट्स बना रखे थे ओल्ड क्लोथ से, बास्केट बना रखी थी ओल्ड पॉलिथीन बैग से। तो मतलब उसने सारी की सारी जो वेस्ट चीजें थी, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट यूज कर रखा था उसने। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। जो उनके घर इनविटेशन कार्ड आए थे तो उससे उसने डायरी बना ली थी। एक दिन नानू जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गया। ही सो दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑफ अ बास्केट। वो एक थिक पेस्ट लगा रही थी बास्केट के ऊपर। तो नानू ने पूछा अपनी नानी से कि ये आप क्या कर रहे हो, किस चीज का पेस्ट है। तो उसकी नानी ने बोला ये पेस्ट जो है ये पेपर का और क्ले का बना हुआ मतलब मिक्स किया हुआ एक पेस्ट है, जिसे कि और जिसमें मैंने राइस हस्क भी मिलाए हैं, राइस के जो छिलके होते हैं ना वो भी मिला दिए हैं मैंने इसमें। तो वो कह रहे हैं कि आप ये बास्केट पे क्यों लगा रहे हो। नानू ने पूछा अपनी नानी से कि बास्केट पे क्यों लगा रहे हो। तो नानी ने बोला इससे ये बास्केट स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो उसकी नानी ने बोला कि नानू क्या तुम भी ये लर्न करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। क्या आप ये लर्न करना चाहते हो मेरे से कि मैंने ये कैसे बनाया। तो नानू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन। वो सिर्फ पेपर फाड़ना पसंद था उसे और उसका प्लेन बनाना पसंद था। उसने शाम की फाइल से भी पेपर लेकर उसके प्लेन बनाने स्टार्ट कर दिए।
तो शाम ने क्या किया, जैसे जो नानू ने पेपर फाड़े थे, शाम ने वो सब कलेक्ट किए और उसने जो है उससे एक मीनिंगफुल चीज बनाई, वो आपके वो आगे पता लगेगा। देन नानू का बर्थडे आ गया कुछ दिनों में, तो शाम ने सोचा कि मैं उसके नानू के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता हूं यहाँ पे। और नानू ने क्या किया, अपने जो गुल्लक होता है, आपका मड बॉक्स बोल सकते हैं, मड पॉट बोल सकते हैं आप उसे, गुल्लक होता है, उसको तोड़ के उसमें से सारे पैसे इकट्ठे किए और वो मार्केट चला गया। मार्केट में जाके नानू ने क्या किया, पॉलिथीन बैग मांगा शॉपकीपर से कि वो हैट्स जो उसने परचेज की है वो रखने के लिए, लेकिन शॉपकीपर ने उसे पेपर बैग दिए। नानू ने वहां से बहुत सारी चीजें खरीदी, जैसे पेपर हैट खरीदा, बिस्किट, टॉफीज, बहुत सारी चीजें वहां से वो कलेक्ट करके और अपने घर ले आया। फिर नानू के सारे फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने बहुत सारे गेम खेले और देखिए ये इतनी सारी बैग्स जो है वो लेकर घर आ गया और उसने बहुत सारे गेम खेले। और सभी फ्रेंड्स ने जो है शाइनी पेपर हैट पहन रखी थी जो कि नानू मार्केट से लेके आया था। शाम ने उसके लिए बहुत ही सुंदर जो है पेपर का बना हुआ मास्क बनाया और नानू को एक स्पेशल गिफ्ट लिया, एक फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो कि नानू थ्रो करता था, प्लेन बना बना के थ्रो किए थे उसने उसकी फाइल से, उनसे वेस्ट पेपर से उसने क्या किया, फोटो फ्रेम बना दिया और एक ग्रीटिंग कार्ड बना दिया। नानू के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अपने अपने घर चले गए, वो मास्क जो शाम ने बनाए थे वो सब लेकर। नानू रिटर्न होम, नानू फिर अपने घर आ गया आफ्टर हिज हॉलीडेज ओवर, जब उसकी हॉलीडेज खत्म हो गई तो उसने अपने घर पे आके सोचा कि शाम का विलेज कितना अच्छा था, वहां पर कोई रैग पिकर्स नहीं था। रैग पिकर मतलब सफाई कर्मचारी जो कूड़ा उठाते हैं, वहां पर जो है कोई भी रैग पिकर नहीं था क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह से यूज कर रहे थे तो उनका कूड़ा ऑफकोर्स से कम होता होगा। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन, वो बिल्कुल साफ सुथरी विलेज थी उनकी। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकर, अब वो जो है उसने फेसेस बनाने, पहले उसे अच्छे नहीं लगते थे वो बच्चे जो कि कूड़ा उठाने के लिए आते थे, लेकिन अब उसने उनकी तरफ देखकर फेसेस बनाने बंद कर दिए क्योंकि वो भी उससे कोई यूजफुल चीज बनाते होंगे जैसे शाम बनाता था, तो उसकी थिंकिंग उससे चेंज हो गई। तो उसने कुछ बच्चों को देखा जो कि उसके घर के आसपास थे और वो उसमें से कुछ पिक कर रहे थे। रैग पिकिंग मतलब कि कूड़े में से कुछ बेनिफिशियल चीज, मतलब जो चीजें यूज हो सकती हैं उनको अलग कर रहे थे और जो नहीं यूज हो सकती उनको अलग कर रहे थे। तो यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रंस आपने भी अपने घर के आसपास देखे होंगे, सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और अदर प्लेसेस, आपके घर के आसपास जो है आपके गार्बेज को छांटते हुए। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज, दे एक्चुअली हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद करते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हैं चाहे आपके घर के आसपास है, वो क्या करते हैं, जो यूजफुल चीजें होती हैं उनको सेपरेट करते हैं। टॉक टू वन ऑफ द चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे विद द रबिश they collect, where do they take it, does he or she go to school, what about their friends, if they don't go to school find out the possible reason, can you help the child to read and write, have you ever helped at a home to sell old newspaper, glass and this to your garbage dealer, टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद एन गार्बेज। अब देखिए आप किसी बच्चे से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो इस मटेरियल का क्या करते हैं, जो वो छांटते हैं वो इसका क्या करते हैं, क्या वो किसी को बेचते हैं आगे या वो इसको यूज करते हैं, क्या करते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या उनके कोई फ्रेंड्स हैं, ये सब चीजें आप उनसे पूछिए। और आप जो अपने जैसे रद्दी वाले को हम रद्दी देते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स देखते हैं, प्लास्टिक बैग्स दे रहे हैं, ग्लास एंड मेटल की थिंग्स दे रहे हैं, तो वो इसका क्या करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। वो क्या करेंगे अब ये देखते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, क्या आप पेपर बनाना चाहते हैं जैसे श्याम बनाता था, पुराने पेपरों से वो न्यू में कन्वर्ट करता था, कैसे करता था, लेट अस लर्न टू डू दिस, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। अब रीसाइक्लिंग कैसे होती है पेपर्स की, यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, एनवेलप, नोटबुक्स, जहां से भी आप जो भी आपका पेपर की थिंग्स हैं आप उन सबको जो है ले लेंगे। डोंट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड मटेरियल, आप इसमें शाइनी प्लास्टिक कोटेड मटेरियल नहीं लेंगे जिसपे प्लास्टिक की कोटिंग है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट, इसमें आपको क्या चाहिएगा, एक फ्रेम चाहिएगा, मतलब फोटो फ्रेम टाइप जिसमें कि बीच में जाली लगी हो, सिर्फ वैसा एक फ्रेम चाहिएगा आपको लार्ज साइज का। अब आप क्या करेंगे, वो फ्रेम किस लिए है, जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे पेपर को और फिर इसको सुखाएंगे तो वो फ्रेम उस टाइम यूज होता है इसमें। देन उसके बाद क्या करेंगे, टीयर दी पेपर इनटू स्मॉल पीसेस में इसको काट लेंगे, फिर उसके बाद एक बकेट में इसको डाल देंगे और उसमें वाटर डालेंगे। लेट द पीस ऑफ वाटर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, एक दिन तक उसको पानी के अंदर रहने देंगे ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए, गीला हो जाए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, फिर उसके बाद जो है उसको एक थिक पेस्ट बना लेंगे उस पेपर का जो कि हमने एक दिन तक डुबो के रखा था पानी में। नाउ स्प्रेड दी वेट पेस्ट ऑन दी वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम, जो कि वायर मैश आपकी फ्रेम के अंदर अटैच है उसके ऊपर उसे फैला देंगे। पैट इट जेंटली, उसको अच्छी तरह से पैट करेंगे, पैट मीन्स होता है ऐसे थपथपाना, उसको अच्छी तरह से पैट करेंगे। पैट करने के बाद
जेंटली पैट करेंगे ताकि थिकनेस जो है लेयर की वो यूनिफॉर्म बने, मतलब पूरी बने। ऐसा ना हो एक जगह से मोटा रह जाए, एक तरह से पतला हो जाए, ऐसा ना हो, पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी बने। तो इसलिए उसे अच्छी तरह से पैट करेंगे। वेट टिल दी वाटर ड्रेन ऑफ, वाटर को अच्छी तरह से निकलने देंगे उससे। इफ यू रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लोथ, या तो उसके ऊपर एक ओल्ड क्लोथ डाल दें या फिर न्यूज़पेपर डाल दें पेस्ट को, ताकि वो एक्स्ट्रा पानी उसका सोख ले। फिर उसके बाद केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, फ्रेम से वो अच्छी तरह से आप केयरफुली उसको हटाएंगे। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, अब न्यूज़पेपर की जो शीट है उसके ऊपर उसे सुखा देंगे सन में, सन ड्राई करेंगे उसे। कीप द कॉर्नर ऑफ द पेपर शीट प्रेस्ड विद द, अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने वो सुखा रखे हैं, ये जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपने सुखा रखा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉर्नर्स पे जो है कुछ हैवी चीज रख देंगे, कुछ ईंट रख देंगे या कोई भी हैवी चीज रख देंगे, ताकि ये यूं फोल्ड ना हो जाए, ऐसे फोल्ड ना हो जाए हवा चलने से। तो इसलिए उसके ऊपर जो है हैवी चीज रख देंगे। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट्स सो दैट दीज डोंट कर्ल अप, वो कर्ल अप ना हो जाए। यू कैन ऐड फूड कलर्स, pieces of dry leaves, flower petals, pieces of colored papers in the paste before spreading it. स्प्रेड करने से पहले जो ये ड्राइंग का प्रोसेस है उससे पहले ही आप इसमें जो है इंक मिला सकते हैं, कोई भी कलर की या कोई भी चीज आपको डेकोरेट जैसे भी करना है अपना पेपर, वो आप मिला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे स्प्रेड करेंगे और फिर आपका पेपर ब्यूटीफुल पैटर्न में रेडी हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर, क्या हमने जैसे पेपर रिसाइकल किया है तो हम हर चीज रिसाइकल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लास्टिक्स बूम और अ कर्स, मतलब बूम का मतलब होता है वरदान, कर्स का मतलब होता है श्राप। क्या वो हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है? सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ प्लास्टिक रिसाइकल किए जा सकते हैं लेकिन सारे नहीं किए जा सकते। आपने जो एक्टिविटी 1 की थी जिसमें हमने एक जगह प्लास्टिक को रखा था और एक जगह जो है वेजिटेबल पील्स को रखा था, तो हमने देखा था कि वो जो है वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, प्लास्टिक के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, हम प्लास्टिक किस किस चीज में जो है कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर प्लास्टिक ही लगा होता है, जैसे कि आपके शूज हैं, आपके टॉयज हैं, आपके बैग हैं, पेन है, कॉम है, टूथब्रशेस है, बकेट्स है, बॉटल्स है, मग है, वाटर पाइप्स हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर भी देख रखा है, जो कि जिसमें हम आपकी बोतल ट्रे होती है वो सब प्लास्टिक की बनी हुई होती है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक को यूज करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अराइज जब हम प्लास्टिक को एक्सेसिवली यूज करते हैं और इग्नोर करते हैं उसको, उसके वे ऑफ डिकम्पोजिंग में, हम उसको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। प्लास्टिक की चीजें तो बहुत सारी हैं, हम प्लास्टिक अपनी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिथीन बैग्स की बजाय हम जो है पेपर बैग यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो रीयूजेबल है, हम उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये हैबिट डाल सकते हैं कि पॉलिथीन बैग्स की बजाय आप प्लास्टिक बैग को प्रेफर कीजिए। आप जो पॉलिथीन बैग्स में, जैसे इसमें लिखा हुआ है वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड, हम प्लास्टिक बैग्स को यूज करते हैं जो हमारा बना हुआ खाना होता है उसको स्टोर करने के लिए। समटाइम दीज बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स, लेकिन ये बैग्स जो होते हैं ये बैग्स सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये हार्म पहुंचाते हैं हमें, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ हैजार्ड करते हैं ये, इसलिए हमें इनके अंदर अपना फूड स्टोर नहीं करना चाहिए। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ, हम कितनी चीजें मार्केट से लेके आते हैं जो कि प्लास्टिक बैग में होते हैं, आपके चिप्स होते हैं, आपकी जो है स्नैक्स हैं, आपकी भुजिया है, आपके बिस्किट हैं, हर चीज आप देखेंगे प्लास्टिक बैग्स के अंदर होती है। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ, मेनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर some other reason, sometime bags collected by rag pickers or also used after washing them, क्या करते हैं जैसे शॉपकीपर जो है आप प्लास्टिक बैग्स देते हैं ज्यादातर, समटाइम्स क्या है बैग्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं रैग पिकर्स, आपका जो कूड़े उठाने वाले, कूड़ा छांटने वाले जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो क्या करते हैं उन प्लास्टिक बैग्स को वहां से पिक करते हैं, उन्हें वॉश करते हैं और उन्हें फिर से रीयूज कर लेते हैं। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ, मान लीजिए उन्होंने कूड़े में से उठा के कोई प्लास्टिक बैग धोकर और साफ करके उसे आगे बेच दिया है, वो बेचते हैं, मान लीजिए सारे कूड़े में से वो प्लास्टिक बैग्स निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं और उन्हें आगे बेच देते हैं, तो वो क्या होगा, और मान लीजिए वो आपके घर पे पहुंचता है, आप उसमें कोई भी खाने की चीज रख के उसे सेव कर देते हैं, रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल होगा।
For storing eatables, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. Only वो प्लास्टिक बैग आप यूज कीजिए eatables के लिए जो कि अप्रूव्ड हो, जो कि मतलब आपके लिए सही हो, हार्मफुल ना हो. All kinds of plastics give out harmful gases upon heating or burning. अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से आप एक स्मेल देखेंगे, बहुत ही बुरी स्मेल आती है. आप उसे जब जलाएंगे तो उसमें से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. These gases may cause many health problems including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastic. अब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है इस पे और ज्यादा गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं कैसे आप रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक को. पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेज शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली. वो ये कह रहे हैं कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं आपके यूज होते हैं किसी फैक्ट्री से बन रहे हैं या कोई भी सब्सटेंसेज ऐसे हैं तो वो अगर प्लास्टिक बैग में हैं तो उनको जो है सेपरेटली रिसाइकल करने चाहिए. ऐसे नहीं कि वो सबके बीच में रिसाइकल होके उन सेम प्लास्टिक बैग से मिल जाए तो उनमें थोड़े थोड़े वो जर्म्स रह जाते हैं तो वो हार्मफुल हो सकते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट द पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे. आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं प्लास्टिक बैग जो उनके घर पे मान लीजिए वो सब्जी खरीद के लाए हैं, दूध खरीद के लाए हैं, तो जिस प्लास्टिक बैग में वो लेके आए हैं उसी में वो कचरा डालकर फेंक देते हैं. और जब आपके स्ट्रीट एनिमल उस फूड को देखते हैं तो वो क्या करते हैं वो उसको स्वेलो कर जाते हैं क्योंकि उन्हें फूड की खुशबू तो आ ही रही होती है. उसके अंदर मान लीजिए मटर के छिलके हैं या आपकी वेजिटेबल पील है जो उनका खाना होता है एनिमल्स का, लेकिन वो क्या करते हैं उसको वो प्लास्टिक बैग में डले हुए हैं तो उनको खोलने का और हर चीज का पता नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है. वो उसको भी जो है खा जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं. समटाइम दे डाई ड्यू टू दिस. वो उसके कारण मर भी सकते हैं. द प्लास्टिक बैग थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन एंड सीवरेज सिस्टम. अब प्लास्टिक बैग को हम जो केयरलेसली हम डाल देते हैं, ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. मान लीजिए आपके चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं या आपने ऐसे ही कोई भी चीज आप पिकनिक पे लेके गए और आपने वो रोड पे थ्रो कर दी है या गाड़ी से थ्रो कर दी है तो वो क्या हो सकती है हमारी ड्रेन्स में जा सकती है, हमारे सीवरेज सिस्टम में जा सकती है और उससे वो ब्लॉक हो सकते हैं. एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चॉक्ड. ड्रेन्स जो होती है हमारी वो चौक हो जाती हैं एंड दी वाटर स्पिल्स ऑन दी रोड. वाटर जो होता है वो आपका वाटर जो है वो आपका रोड पे निकलना स्टार्ट हो जाता है. आप देखेंगे कि अगर कोई गटर जो है वो पूरा फिल हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो आप देखेंगे उससे वाटर ओवरफ्लो होके वो आपका रोड पे आने लग गया है. ड्यूरिंग हैवी रेन में क्या होती है ये प्लास्टिक बैग्स जो पड़े हुए होते हैं फ्लड के टाइम में ये क्या होते हैं ये जगह जगह पर फैल जाते हैं और फिर ये प्लास्टिक जो है हमारे लिए हार्म कर सकता है. हाउ कैन वी मिनिमाइज अवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज. हम इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं. वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग. हम जो है प्लास्टिक बैग का मिनिमम यूज करें. वी रीयूज द बैग्स वेर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट. अगर हमें उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो हम उन बैग्स को जो है रीयूज कर सकते हैं बार बार. मतलब एक बार हम उसमें वो लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, चाहे वो प्लास्टिक बैग है, तो हम दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन हम पूरे महीने उसी के अंदर दूध ले सकते हैं, हम उसको रीयूज कर सकते हैं. वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग्स. हम शॉपकीपर्स को इंसिस्ट करें कि आप प्लास्टिक बैग बिल्कुल भी ना दें, बैन कर देना चाहिए ये, और सिर्फ आप पेपर बैग दें. अभी बीच में बहुत ज्यादा शुरू हुआ था कि सिर्फ पेपर बैग ही यूज हो रहे थे बट अभी फिर से ये प्लास्टिक बैग थोड़े थोड़े देने लग गए हैं शॉपकीपर. वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट शॉपिंग. हम एक क्लॉथ बैग ले सकते हैं जो कि हमारा रीयूजेबल होता है. हम हर बार ग्रोसरी अपनी एक क्लॉथ बैग में लेके आ सकते हैं. वी डोंट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल. हमें कभी भी अपने खाने का सामान स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बैग को यूज नहीं करना चाहिए. वी डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग हेयर एंड देयर आफ्टर यूज. हमें इधर उधर अपने प्लास्टिक बैग को नहीं गिराना चाहिए. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स. हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स को और प्लास्टिक आइटम्स को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसमें से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं. वी डोंट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे. हमें कभी भी अपना कूड़ा जो है प्लास्टिक बैग में डालकर उसको थ्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो कोई जानवर स्वेलो कर जाता है तो वो उसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद अवर किचन वेस्ट यूजफुली. हम जो है वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं घर पे ही और अपने एटलीस्ट किचन वेस्ट को तो है घर पे ही डिकम्पोज कर सकते हैं. वी रिसाइकल पेपर्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं. वी यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट. हमें दोनों साइड पेपर के यूज करने चाहिए राइटिंग के लिए सो दैट कि हम जो हमारी नोटबुक इतनी मेहनत से और इतनी चीजों को यूज करके बनती है, इतना पानी यूज करके बनती है, हम उसे वेस्ट ना करें. वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क. रफ वर्क के लिए आप स्लेट ले सकते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं जो कि एक आपने लिखा और फिर आप उसे जो है रब कर सकते हैं. वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन अवर नोटबुक फॉर रफ यूज. हम रफ वर्क कर सकते हैं जो हमारी अगर मान लीजिए फेयर नोटबुक में आपके पेजेस बच गए हैं बच्चों तो आप उसको रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं. We make our family, friends and other to follow proper practice for decomposing different kinds of waste. हम जो है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सबको जो है इसके फायदे बता सकते हैं कि हम अपने वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करें.
Think about some more way to minimize overuse of plastic and discuss the most important point to know about and think about it. More garbage we generate, more difficult it will be get rid of. हम जितना ज्यादा कूड़ा डालेंगे उतना ही ज्यादा हमें दिक्कत होगी उसको साफ करने में, इसलिए हमें अपने घर का कूड़ा मिनिमाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना ही बंद कर देंगे। आप मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है सोइल के अंदर डाल सकते हैं, उसका मैन्योर तैयार कर सकते हैं। आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जैसे पेपर को है, पेपर को रद्दी वाले को दीजिए ताकि वो आगे प्रोसेस चले। ऐसा नहीं हो पेपर को फाड़ फाड़ के आप प्लेन बना बना के डाल रहे हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। नाउ है आपके कीवर्ड। वेस्ट क्या होता है, वो मटेरियल जो हमारे यूज का नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वेस्ट। गार्बेज क्या होता है, हार्मफुल वेस्ट और रबिश इज कॉल्ड एज गार्बेज। अब लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन डंप, जो डंप किया जाता है एक पिट के अंदर या फिर एक ऐसे स्पेस के अंदर, खुले स्पेस के अंदर आपकी सिटी का, टाउन का, तो उसे कहा जाता है लैंडफिल, और जो कि बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्क के अंदर। कंपोस्ट क्या होता है आपका, कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन, उसे आप कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। रिसाइकल क्या होती है, रिसाइकलिंग आपकी होती है टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, जैसे कि आपकी पेपर की रिसाइकलिंग होती है। समरी आपकी हो गई है। लेट्स डू एक्सरसाइज। विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स, कौन सा गार्बेज ऐसा होता है जो कि आपका कन्वर्ट नहीं होता कंपोस्ट में रेड वर्म से, वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि प्लास्टिक हो गया, आपके मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया। हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स इन बिसाइड्स रेड वर्म्स इन योर पिट, आपको क्या कोई और ऑर्गेनिज्म दिखता है अपनी पिट में? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज, उनकी पिक्चर बनाइए और उनके नेम बताइए। आपके आ जाएंगे, आपके अर्थवॉर्म आ जाएगा, इसमें एंड्स आ जाएंगे और आप उनकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्कस, इज गार्बेज डिस्पोजेबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट? नो, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम खुद अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो यस, हम इस गार्बेज डिस्पोजेबल को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज? बिल्कुल, वी कैन रिड्यूस इट बाय बाइफिकेशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट एंड रिसाइकल अकॉर्डिंगली। अगर हम उसे बाइफिकेट कर देंगे, जैसे कि ड्राई जो बिन ड्राई बिन्स होते हैं उनमें ड्राई हमारा वेस्ट डालें, वेट बिन होते हैं उसमें वेट वेस्ट डालें, तो फिर हम जो है उसका अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं अपने डिस्पोजेबल को, और हम उसे मिक्स होने से और हार्मफुल होने से बचा सकते हैं। और हम जो चीज़ें आपकी रिसाइकल होने वाली हैं उनको सेपरेट डाल सकते हैं ताकि वो चीज़ें अकॉर्डिंगली हो जाएं। तो येस, हम रिड्यूस कर सकते हैं बाइफिकेट करके वेस्ट मटीरियल्स को। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? वी कैन मेक कंपोस्ट, हम कंपोस्ट बना सकते हैं लेफ्ट ओवर फूड का। इसमें आप पूरा प्रोसेस बता सकते हैं कैसे हम लेफ्ट ओवर फूड को और वेजिटेबल पील्स को मिला के जो है उन्हें सॉइल में डालेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको जो है आफ्टर 2 days 4 days उसको मिक्स करेंगे, और फिर देखेंगे कि अगर उसका कलर ब्लैक हो जाता है और उसमें जो स्मेल है वो नहीं आ रही है, तो फिर इसका मतलब वो पूरी तरह से आपका कंपोस्ट रेडी हो गया है, और उसे अपने एज अ फर्टिलाइजर उसे यूज कर सकते हैं। इफ यू एंड योर friend are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which would you prefer? आप कौन सा प्रेफर करेंगे उनमें से? ऑफ कोर्स है आप बनाना लीफ प्लेटर प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो एकदम फ्रेश होती है और उसमें जो है आपका कोई ऐसा आपके दिमाग में एक चीज नहीं रहेगी कि आप प्लास्टिक प्लेट ले रहे हैं, क्या पता वो किस तरह से रिसाइकल होकर बनी है, क्या चीज थी पहले, हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। प्लास्टिक जो आपका बनाना लीफ है वो एकदम फ्रेश होगी। बनाना लीफ में जो है कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, आपके लिए आपका फूड जो है एकदम हेल्दी रहेगा। और दूसरा, जब आप उसे यूज कर लेते हैं तो आपको उसे बिन में थ्रो करने की जरूरत नहीं है, आप उससे जो है कंपोस्ट भी बना सकते हैं। कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। आप कौन कौन से पेपर्स को जो है रिसाइकल कर सकते हैं? आप इसमें मैगजीन को, न्यूज़पेपर्स को, इन सबको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल आप किसे नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके जो शाइनी मटेरियल होते हैं और प्लास्टिक कोटेड पेपर्स होते हैं, उन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, लुक एट द पीसेज ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फ्रॉम द अबव क्वेश्चंस। आपने जो अबव क्वेश्चन से पेपर्स कलेक्ट किए हैं, डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड अ न्यू शीट ऑफ पेपर? आपको रिसाइकल पेपर में और न्यू शीट में क्या डिफरेंस लगेगा? देखिए, रिसाइकल पेपर जो होती है आपकी रफ नोटबुक, आपने देखी होंगी, आप मार्केट से परचेज करते हैं, आप जब शॉपकीपर से पूछते हैं भैया रफ कॉपी दिखा दो, तो उनके पेज ना जनरली थिक होते हैं और वो थोड़े से कलर में ना बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं होते, वो थोड़े से जो है ग्रेइश ब्राउनिश शेड से के होते हैं।
वो जो होते हैं वो आपके रीयूज पेपर होते हैं, और जो आपके न्यू पेपर होते हैं वो बिल्कुल थिन होंगे, पतले होंगे और एकदम शाइनी होंगे। तो ये आपका डिफरेंस होता है। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, डिफरेंट काइंड के पैकेजिंग मटेरियल बताइए। व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज, डिस्कस इन द ग्रुप। आप देखिए कौन कौन सा किस किस चीज के लिए यूज होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके शूज आते हैं, आपकी सोप्स आते हैं, आपके बल्ब हैं, आपकी ट्यूबलाइट है, आपकी जितनी भी तरह की चीजें पैकेजिंग की है, जैसे ऑल आउट होगी आपकी, तो ये एक बॉक्स में आती है, कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है वो। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स, जिसमें आपके शूज होते हैं, सोप होते हैं, आपके ट्यूबलाइट्स होती हैं। देन आपका सेकंड आता है प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग में जैसे कि आपकी साड़ीज प्लास्टिक बैग में आती हैं, आपके मिल्क पैकेट आप लिख सकते हैं, फूड की कई चीजें होती हैं जो प्लास्टिक बैग्स में आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है वुडन बॉक्स, जैसे आपके कबर्ड्स बने होते हैं घर में, वुडन बॉक्स में, उसमें आप अपने क्लोथ स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो वुडन बॉक्स होता है। उसमें अपनी ज्वेलरी स्टोरेज करके रख सकते हैं, तो वो वुडन बॉक्स होता है आपका। नेक्स्ट आता है जूट बैग्स। जूट बैग आपके जैसे कि आपके स्कूल बैग हो गए, आपके वेजिटेबल बैग हो गए, शॉपिंग बैग हो गया, वो आपके जूट बैग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। पैकेजिंग किस चीज में रिड्यूस हो सकती है? पैकेजिंग आपकी रिड्यूस कैसे हो सकती है? जब आपका पैकेजिंग मटेरियल रिड्यूस होगा तब आपकी पैकेजिंग रिड्यूस हो सकती है। राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। आपकी पैकेजिंग जो है अमाउंट ऑफ गार्बेज को कैसे इंक्रीज करती है, इस पर एक स्टोरी लिखिए। तो आप इसे थोड़ा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो आपके लिए जरूरी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक साड़ी को स्टोर करके रखते हैं, आपने चाहे कबर्ड में रख रहे हैं, वुडन के कबर्ड में रख लें, लेकिन आप साड़ी को स्टोर करके क्यों रख रहे हैं? ताकि वो एकदम जो है उसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी जो है बनी रहे, ठीक है, मतलब उस पर रिंकल्स ना पड़े और उस कहीं से कट फट ना जाए। इसी तरह से आपके शूज हैं, आपकी सोप है, आपके ट्यूबलाइट्स है, इनको क्यों रखा जाता है किसी पैकेजिंग में? ताकि इसकी क्वालिटी खराब ना हो, ये ब्रोक ना हो जाए। तो ये इसका सबसे मेन रीजन होता है कि आप जो है कि हमें पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। लेकिन पैकेजिंग मटेरियल जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारा गार्बेज बढ़ेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे चीजों को, हम जब मान लीजिए खाने की चीज है या आपका स्कूल बैग है, ऐसा तो नहीं होता वो आपके लाइफ लॉन्ग चलता है, वो जो है वो भी आपको चेंज करना पड़ता है। आपके जो खाने के आइटम्स हैं उसमें जितने भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं या आपके जो भी टाइप के बैग्स होते हैं, तो वो आपका गार्बेज जो है उसका अमाउंट ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम एक चीज कर सकते हैं, अगर हम वुडन बॉक्सेस खरीदें, अपने जूट बैग्स बनाएं, तो वो हम रीयूज कर सकते हैं बार बार। जैसे कि मान लीजिए आपने जूट बैग लिया है एक, पहले आप उसको जो है अपनी बुक्स वगैरह रखने के लिए या आपने किसी चीज की शॉपिंग में यूज करते थे, फिर आपको लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा खराब सा हो गया, तो आप उसको वेजिटेबल की शॉपिंग, फ्रूट्स की शॉपिंग में, इन चीजों की शॉपिंग में लगा सकते हैं, मतलब आप उनको रीयूज कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यस, पैकेजिंग जो होती है वो इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ गार्बेज को। बिल्कुल सही बात है ये। इवन हमें इस चीज को कम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने चिप्स के पैकेट हैं, बिस्किट के पैकेट हैं, इनकी कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनकी पैकेजिंग जो होती है, इनकी पॉलिथीन की कॉस्ट भी होती है जो ऊपर पैकेजिंग होती है। तो इन सब चीजों को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कि जैसे आप एक खुद के घर के बिस्किट बनवा सकते हैं आटे के, या इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं, घर पे चिप्स बना के खा सकते हैं आप। तो इन चीजों से जो है हम पैकेजिंग मटेरियल को भी कम कर सकते हैं और अपने गार्बेज को भी कम कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? वाई? बिल्कुल, जो कंपोस्ट होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट तो इसका पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो होता है ये होममेड होता है, आपकी वेजिटेबल पील्स इन सबसे बना होता है। सेकंड, ये आपके गार्बेज को कम करता है, क्योंकि जो हमारा चीज, हमारी वेजिटेबल पील्स वगैरह कूड़े में जानी थी, वो हमने कंपोस्ट बनाने में यूज कर दी। थर्ड जो होता है, इसमें नेचुरल जर्म्स होते हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। फोर्थ होते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर की तरह हमारी हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता है। एंड फिफ्थ होता है लास्ट, कि ये जो होता है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो कंपोस्ट जो होता है वो आपका कोई ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, तो इसलिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये था आपका बच्चों गार्बेज इन एंड आउट। अब आपका 6th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाल दी हैं, यू कैन वॉच। एंड थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी अगर चीज की प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।